मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 का और एक्सरसाइज 7.5 का। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये कह रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक में आपको दे दिया गया है कि एक्स वाई को आप वाई मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लिए। अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है ना, वहाँ पर आप क्या करिए, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना जहाँ जहाँ, तो वहाँ पे वाई आप रख लीजिए। आप वाई रख करके बनाइए, इजीली बन जाएगा, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे 2 होगा ना, तो चलिए 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, ऊपर वाला को ना आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए। आप मल्टीप्लाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, y इजिकल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, y इजिकल टू वाई, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y आप प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ध्यान से, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस 4 या 12 हो जाएगा। देख लिए। अब ये क्या कह रहा है कि जब आपका अंश और हर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब अंश और हर दोनों बराबर होता है ना, तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को डोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डोमिनेटर को नोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो नोमिनेटर मेरा डोमिनेटर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7y है, और प्लस का क्या है 12 है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2, देख लिए ना। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसमें एक ही बार जाएगा ना, वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस का 12 हो जाएगा। तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस का साइन बड़ा है ना, 7y में 3y घट जाएगा, तो माइनस का 4y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे शेष निकल गया माइनस का 10। तो आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 और माइनस का क्या है, माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y और माइनस का 10, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में हो जाएगा फिर यही इसका आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 7y और प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पे हम 2y कॉमन ले लें, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 2 सॉरी 2a2 कॉमन ले लीजिए, ताकि y इसमें तो दोनों में तो है नहीं। यहाँ पे 2a2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5। अपन में क्या हो जाएगा, इसको अगर हम खंड किए थे तो हमारे पास क्या आया था, y प्लस 3 और y प्लस 4 था, यही आया था ना। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख लेंगे। 2y प्लस 5 अपन में क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास लिखने का यही रूल है, तो हम रूल के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 2y अपन में 5 सॉरी प्लस 5y अपन में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इजिकल टू क्या करेंगे, इन दोनों को हम लॉस ले लेंगे, एलसीएम कर लेते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अब देखिए y से कटा तो a के लिए क्या आ जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, और फिर b के लिए क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। ये तो आप आसानी से समझते होंगे। चलिए अब यहाँ से ये और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 2y प्लस का 5 इजिकल टू इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ay प्लस 4a प्लस हो गया by प्लस का 3b हो गया। ध्यान से देखिए। अब फिर इसको आप क्या करिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ay by, तो क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस b हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साथ 4a प्लस 3b। ध्यान से देखिएगा, ये y के लिए है ना, देखिए दोनों साइड आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये
छोड़ देते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे y है ना, y के साथ ये है a प्लस बी और यहाँ पे 2y है, तो y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, a प्लस बी बराबर हो गया हमारा 2 हो गया, इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए 4a अब प्लस क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये कांस्टेंट है ना, तो इसका इक्वेशन 2 लीजिए। अब इनको आप चाहे तो विलोपन विधि से या विस्थापन विधि से, कोई भी विधि से आप इसको फाइंड कर लीजिए और a और b का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, है ना, हम विलोपन विधि ही निकालेंगे। देखिए 4a आप प्लस का क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 हो जाएगा, 4a प्लस 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब देखिए माइनस 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 हमारा ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा क्या देखिए ध्यान से, और यहाँ पे 4b है ना, यहाँ पे 3b है, तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा अपन में यह 3 हो जाएगा। तो देखिए b इज इक्वल टू क्या निकल गया, b इज इक्वल टू 3 निकल गया, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकल गया, b इज इक्वल टू 3 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको a निकालना है ना, तो अब a का भी फाइंड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो a प्लस क्या है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 2 है, तब a इज इक्वल टू 2 माइनस बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, रिफ्रेक्स कर लेंगे। यहाँ पे 9 हमारा क्या था 2y अपन में क्या था 5, यहाँ पे y प्लस 3 था, y प्लस 3 और y प्लस 4 था, ये था ना। हम इसको क्या माने थे, a अपन में y प्लस 3 माने थे, और हमारा b बराबर b अपन में क्या माने थे y प्लस 4 माने थे, ये माने थे ना y प्लस 4। देखिए ध्यान से y प्लस 4। अब a का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, तो 1 अपन में क्या करेंगे, 1 अपन में क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 3, फिर यहाँ पे हमारा क्या था प्लस b था ना, y का मान रख दिया यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब a का मान क्या था हमारा 3 था, तो 3, अब y का मान एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यही था। चलिए अब कुछ इनसे पहले भी देखिए, इनसे पहले कुछ और भी था हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या निकला था 1 - 2, 2 लिए थे ना 1 - 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस का क्या करे थे 2 लिए थे ना, ध्यान से देखिएगा 1 - 2 लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 अपन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 3 अपन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 का डी एक्स का डिफ्रेंस इंटीग्रेशंस निकाल लीजिए, प्लस 2 बाहर कर लीजिए, 2 बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा डी अपन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे रूट का निकाल लीजिए 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 अपन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका कुछ फॉर्म था, इसका फॉर्म यानी कि 1/, क्या था डी एक्स 3 है ना, तो 3 बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इसका बाहर निकाल लीजिए ना, तो यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए डी एक्स, तो ये इसका एक फॉर्म था, तो ये क्या था ये डी एक्स था। याद करिए पिछले क्वेश्चंस में, पिछले चैप्टर में आपको हम बताए हुए थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था ना, तो ऐसे, तो इसका क्या रूल था 1 अपन में ए टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही था ना। चलिए यही था, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए 1 अपन में रूट, इसको अभी रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, दोनों के है ना, दोनों के साथ ही मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स सही है, एक्स अपन में क्या हो जाएगा √3, ये हो गया इसका। फिर देखिए माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे 3 बाहर कर लीजिए, 3 बाहर कर लिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपन में 2, तो 1 अपन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1 अपन में 2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है हमारा एक्स सही है, ये क्या है 2 है ना प्लस सी। अब इसको यहाँ पे फाइनली लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस का, अब यहाँ पे 2 अपन में क्या हो जाएगा √3, ये हो गया। अब टेन इनवर्स
एक्स ओपन में क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2, तो 2 ऊपर में तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 tan इनवर्स एक्स अपन में 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया ना। चलिए देख लीजिए एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चंस मिला करके, शायद ऐसे ही है ना, x + 2 बट्टे में √3 tan इनवर्स x अपन में 3 - 3 tan इनवर्स x + x बट्टे 2, x अपन में 2 प्लस कांस्टेंट। थैंक यू, यही है। चलिए अब वीडियो अच्छा लगे होंगे, अब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। थैंक यू।